हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शादी या सजा। रात के 9 बज रहे थे। सास और नंद अनीता को देख रही थी और अनीता उनकी आंखों में देखकर डर से थरथर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी शोभा नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतनी ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अनीता वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था शोभा अनीता को इस प्रकार के दुख दे रही थी? और अनीता के पति मतलब राजेश का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अनीता की शादी राजेश से 6 महीना पहले हुई थी। अनीता के माता पिता नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अनीता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अनीता की ससुराल में उसकी सास शोभा, पति राजेश और नंद रिया जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर अनीता इस घर में आई थी। वह सपना तो सपना ही होता है, पर हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अनीता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और राजेश 30 वर्ष का था। दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर था। शोभा ने अनीता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके बाद ही अनीता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे शोभा ने अनीता के लिए बनाए थे। अगर इस नियम कायदे को पूरा करने में जरा सी भी चूक अनीता से हो जाती तो सास, नंद और पति सजा देने में कभी नहीं चूकते थे। सास और पति के अलावा 5 वर्ष बड़ी नंद भी अनीता पर हाथ उठाने में कोई कमी नहीं रखती थी। जब पति के 10-12 दिन ही हुए थे तो राजेश 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बजे गए थे तब भी राजेश आया नहीं था। अनीता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली लगाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अनीता से सहन नहीं हुआ। तभी अनीता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी कि तभी रिया आगे आई और अनीता को चाटा मार दिया। कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे रिया, क्यों उसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और अनीता को बाहर धकेल कर रसोई में ताला लगा दिया गया। अनीता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे राजेश घर पर आया।
तो माँ और बहन ने मिर्च मसाला लगाकर अनीता के खिलाफ उसको भड़काया और गुस्से से भरे राजेश ने अनीता को थप्पड़ मार दिया। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। आज भी उसकी यही दशा थी। आज सुबह सबके खाने के बाद अनीता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। रात हो गई थी, पूरा दिन निकल गया। अनीता को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर राजेश तो 10 बजे से पहले आने वाला ही नहीं था। पर अनीता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और नंद के खाना खाने तथा रसोई में ताला लगाने से पहले अनीता ने जल्दी से एक रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब सास नंद अपने कमरे में चली गईं, तब अनीता ने अपने पल्लू से रोटी निकाली और बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था। ठीक उसी समय सास किसी काम से उधर आई और उसने अनीता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया। और इसी वजह से अनीता आज प्रार्थना कर रही थी कि राजेश आज घर पर नहीं आए। अनीता के मन में बार बार यही हो रहा था कि क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद राजेश घर आया। सास और नंद ने फिर से उसे भड़का दिया। वह चिल्लाया, अनीता अनीता। वह बाहर आई। पति ने आव देखा ना ताव, बस उसके बाल पकड़कर जोर से धकेल दिया। अनीता गिर गई। बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि तेरी इतनी हिम्मत हुई है कि तू अपने ही घर में चोरी करती है। कमर से बेल्ट निकाला और अनीता को मारने लगा। अनीता जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रह रही 2 औरतों को दया नहीं आई। अनीता को सहन नहीं हुआ और राजेश को धक्का देकर घर से बाहर भाग गई। सास चिल्लाई, अरे पकड़ो उसे। पर पति बोला, भागकर कहाँ जाएगी, कहीं और ठिकाना भी तो नहीं है उसका। सब चुप हो गए और पति खाना खाने लगा। सास बेटे को खाना परोसने लगी। किसी को भी बहू की याद नहीं आई। थोड़ी देर बाद अनीता वापस आई। सास और नंद ताने देने लगी, आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर पर नहीं रखा? राजेश ने कहा, जब तक मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? रिया ने कहा, अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अनीता के पीठ के पीछे से रिया के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सास साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया, नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती अगर रिया हमारे घर बहू बनकर आई होती। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। रिया ने बोला। ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोलें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सास नरम आवाज में अनीता से बोलती है, अरे बहू, छोटी बात पर भी कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों को का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। अनीता बोलती है, माफ़ कीजिए सासू जी, मुझ
मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था। मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। रिया की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अनीता को एक स्वयंसेवक संस्थान ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अनीता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की शुरुआत की थी। धन्यवाद। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों को लाइक करिए। धन्यवाद।